लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिटिल डीमन फेरी लू यांग को अपने साथ टॉम एक्सप्लोर करवाने के लिए ले आती है, परंतु वह व्यक्ति लू यांग और जियू को बहुत ही कम हिस्सा देने की बात करता है। एपिसोड 78 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग कहता है कि यदि लिटिल डीमन फेरी नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आता और मैं तुम्हारे अलायंस के रूप में तुमसे लड़ने नहीं जा रहा हूँ। हालांकि यह स्पष्ट है कि तुम मेरे साथ काम करने में इच्छुक नहीं हो, तो फिर मैं अन्य होली लैंड के साथ काम करूँगा। वह जियू से कहता है कि मुझे यहाँ लाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर मैं यहाँ कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें अवश्य ही एक बड़ा उपहार दूंगा। और अब लू यांग वहाँ से चला जाता है। वह व्यक्ति कहता है कि यह तो डिवाइन वेपन पवेलियन की ओर जा रहा है। यह शायद टियानलुओ स्वॉर्ड पवेलियन से खजाना जब्त करने की कोशिश करेगा। वहाँ पर तो 10 उच्च स्तर के मास्टर हैं, क्या वह उनसे अकेले ही जाकर लड़ेगा? यान जी कहती है कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत लापरवाह है और भले ही आपने और मैंने हाथ मिलाया हो, लेकिन टियानलुओ स्वॉर्ड पवेलियन के हाथों में से हमें कुछ भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जियू कहता है कि अफसोस की बात है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वह कितना शक्तिशाली है। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि क्या वह 10 उच्च स्तर के मास्टर से लड़ सकता है, और इसके अतिरिक्त टियानलुओ स्वॉर्ड पवेलियन का प्रमुख तो इतना शक्तिशाली है कि वह एक साथ 2 व्यक्तियों से लड़ सकता है। जब तक कोई हेवनली गॉड उसका साथ नहीं देगा तब तक वह जीत भी नहीं पाएगा। जियू बताती है कि उसने अकेले ही डेविल केव की 3000 ब्लड फॉर्मेशन को तोड़ दिया और वह डेविल लेविस में अकेला है, इसीलिए उन सब से निपटना इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। यह सुनकर तो वह सभी भी हैरान होते हैं। और अब हम लू यांग को देखते हैं जो कि डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने वह तीनों लोग आ जाते हैं। यंग डीमन गॉड कहता है कि इतने वर्ष बीत गए क्वाइन को ब्लेड मास्टर। तभी सेक्रेट डेविल पैलेस का चीफ कहता है कि स्क्रूचर्स पवेलियन में रहने की बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टियानलुओ स्वॉर्ड पवेलियन का चीफ कहता है कि बस हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो। लू यांग कहता है कि मैं टियानलुओ स्वॉर्ड पवेलियन के साथ एक सौदा करने आया था। इस पर वह पूछता है कि क्या सौदा? लू यांग कहता है कि इमोर्टल अवशेष पर लगे प्रतिबंध को तोड़ना कठिन है, और जब अन्य होली लैंड के ताकत पर लोग यहाँ आ जाएंगे तो हो सकता है कि आप अकेले डिवाइन वेपन पवेलियन की रक्षा करने में सक्षम ना हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस प्रतिबंध को तोड़ने में। तभी वहीं खड़ा एक सैनिक कहता है कि हमारे पास 10 उच्च स्तर के मास्टर हैं और इसके अलावा ब्लड डेविल केव्स, डेविल शैडो साइन, साइलेंट डेविल हिल के लोगों को जल्द ही आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो फिर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी टियानलुओ स्वॉर्ड पवेलियन का चीफ उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए इसके बदले में? लू यांग कहता है कि इस पर लगी सील को तोड़ने के बाद मुझे आप इसका 50% हिस्सा दे देना, और मैं अब यंग डीमन गॉड और सेक्रेट डेविल पैलेस के लोगों को मारूंगा, इसीलिए तुम इसके बीच में मत आना। इस पर वह कहता है कि क्या तुम टियानलुओ स्वॉर्ड पवेलियन का मजाक उड़ा रहे हो? वह व्यक्ति कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम इस 50% हिस्से के लायक हो? तभी टियानलुओ स्वॉर्ड पवेलियन का चीफ कहता है कि टियानलुओ ब्लेड मास्टर, मुझे परवाह नहीं है कि तुम डेविल एबिस में कितने अहंकारी थे, तुम इसका ख्याल रखो कि यह असरा एबिस है। यंग डीमन गॉड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह सौदा करने आया है, वह तो सिर्फ हमसे छुटकारा पाना चाहता है ताकि वह डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन का सारा सामान ले सके। तभी वहीं खड़ा सैनिक कहता है कि यह लड़का बहुत लालची है, वह हमारे साथ हाथ मिलाने में बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं दिखाता, हम उसे यहीं और अभी क्यों ना मार दें। टियानलुओ स्वॉर्ड पवेलियन का चीफ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ब्लेड मास्टर से छुटकारा पाने में। और तभी वहाँ साइलेंट डेविल हिल और डेविल शैडो साइन के चीफ आ जाते हैं। वह कहते हैं कि हम भी तुम्हारी अवश्य ही मदद करेंगे। सेक्रेट डेविल पैलेस का चीफ कहता है कि हमारे साथ अब 4 और उच्च स्तर के मास्टर हैं, अब तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लू यांग कहता है कि क्या तुम इसलिए जीत सकती हो कि तुम्हारे पास अधिक लोग हैं, लेकिन तुम सभी के सभी 3000 ब्लड डेविल फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं हो। और अब वह अटैक करने के लिए अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए आगे आ जाता है। और अब डेविल शैडो साइन का चीफ भी ऐसे ही उसके सामने आ जाता है। और अब सेक्रेट डेविल पैलेस का चीफ भी ऐसे ही उसके सामने आ जाता है। और साइलेंट डेविल हिल का चीफ भी ऐसे ही उसके सामने आ जाता है। और वह सभी मिलकर एक साथ उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह देखकर लू यांग सिर्फ और सिर्फ अपने इमोर्टल वेपन को बाहर निकालता है। और अब वह ड्रैगन और टाइगर स्वॉर्ड स्पिरिट्स को बाहर निकालकर उन पर अटैक कर देता है। यह देखकर वह व्यक्ति कहता है कि यह कितना पावरफुल है।
लू यांग कहता है कि तुम चारों तैयार हो जाओ अब मरने के लिए। तुम चारों मुझे ब्लड गॉड माउंटेन में मारना चाहते थे, परंतु आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे धैर्य की सीमाएं टूट चुकी हैं, अब तुम नहीं बचोगे, और अगर इन चारों को मारने में कोई भी हस्तक्षेप करेगा तो मैं उसे भी मार डालूंगा। यह सुनकर डेविल शैडो साइन का चीफ अपनी स्प्रिट को बाहर निकाल लेता है और लू यांग अब उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। तभी यंग डीमन गॉड कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से स्क्रिप्चर पवेलियन की ओर भागना चाहिए। लू यांग उसकी स्प्रिट पर अटैक करते हुए उसे वहीं मार देता है और अब वह अपनी ड्रैगन और टाइगर स्प्रिट से उन तीनों पर अटैक कर देता है। वह तीनों पीछे मुड़कर उन स्प्रिट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वह इसमें कामयाब नहीं हो पाते। सैग्रेड डेविल हिल का चीफ उस टाइगर स्प्रिट से मारा जाता है और साइलेंट डेविल हिल का चीफ उस ड्रैगन स्प्रिट के अटैक से मारा जाता है और यंग डीमन गॉड बच जाता है, जो कि वह वहां से भागने की कोशिश करता है। और तभी वहां यान जी और जी यू और वह व्यक्ति आ जाते हैं जो कि यह सब कुछ देख रहे होते हैं। यंग डीमन गॉड कहता है कि क्वांटू ब्लेड मास्टर कृपया मुझे जाने दो। लू यांग कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारा अंत ऐसे भी हो सकता है। और अब वह अपने इमोर्टल वेपन को बढ़ा करके उससे उस पर अटैक कर देता है और यंग डीमन गॉड इसके अटैक को नहीं रोक पाता और अब वह नीचे गिर कर मारा जाता है। और अब वही व्यक्ति कहता है कि यह आदमी तो भयानक रूप से शक्तिशाली है। यानजी कहती है कि डीमन गॉड हार्विट दूसरे दर्जे का हेवनली गॉड वेपन है। वह एक इमोर्टल वेपन की सहायता से उसे तोड़ने में कामयाब रहा। एक नए हेवनली गॉड के लिए ऐसा करना बहुत कठिन है। वह व्यक्ति कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी क्षमता किसी नए हेवनली गॉड से भी ऊपर हो। यानजी कहती है कि वह हम सबको हरा सकता है अगर हम उसे नहीं भगाते। यह पवेलियन और स्वॉर्ड पवेलियन में जो कुछ भी है वह सब कुछ हमारा होता। तभी वह व्यक्ति कहता है कि क्या हमें उससे माफी मांगकर फिर से एक डील करनी चाहिए। यानजी कहती है कि माफी मांगना तो काम ही आएगा, लेकिन इस डील के बारे में भूल जाओ, अब हम इसके लायक नहीं रह पाई। जी यू कहती है कि मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रही हैं। क्वांटू ब्लेड मास्टर वास्तव में सहज हैं, वह तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे लिए कुछ भी चीजें कठिन बनाएंगे। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।